स्वागत है आपका दोपहर के 1 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातों के साथ। दुनिया भर की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27,09,000 है। वहीं कोरोना से इस वक्त दुनिया में जो लोगों की मौत हुई है उन मौतों की संख्या 1,90,872 है। अमेरिका में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, 8,90,000 लोग कोरोना से पीड़ित हैं और जबकि 50,372 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली की बात करें 25,549 और स्पेन में 22,157 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। फ्रांस में 21,856 लोगों ने जान गंवाई है तो ब्रिटेन में 18,738 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त देश की स्थिति की बात करें 23,077 कोरोना पॉजिटिव केस इस वक्त पूरे देश में। कोरोना से इस वक्त मरने वालों की संख्या है 718, यानी कि 718 लोगों को हमने खो दिया है कोरोना संक्रमण की वजह से। उत्तर प्रदेश में 1510 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, 24 की मौत हो चुकी है। आगरा में सबसे ज्यादा 336, लखनऊ में 186 कोरोना पॉजिटिव केस, उत्तराखंड में 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त हैं, 23 रिकवर भी हुए हैं। तो इस वक्त की कोरोना की जो 10 बड़ी बातें हैं आपके सामने। तो प्रदेश के साथ देश दुनिया का हाल कोरोना को लेकर लगातार ये जो महाजंग है वो जारी है। और इस वक्त अगर हम दुनिया के बाकी देशों से भारत की तुलना करें तो यहाँ पर हालात कंट्रोल में है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जो स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं, जिसमें दिल्ली है, महाराष्ट्र है, इंदौर है। ये वो शहर है जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में और भी कड़े कदम शायद उठाए जा सकते हैं। इन जगहों पर ऐसे संकेत लगातार मिल रहे हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 15 जिलों के लिए जो नामित नोडल अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक का उद्देश्य नोडल अधिकारियों के जिलों में कैंप करने से पहले राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता के बारे में उन्हें जानकारी देना था। बैठक के दौरान सीएम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे अब तक के उपायों, हर हाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया। साथ ही सभी जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने और राशन समेत दूसरी जरूरी जो चीजें हैं उनकी आपूर्ति को लेकर प्राथमिकता में उसे रखने की बात कही। नोडल अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं कि 20 से ज्यादा मरीजों वाले 15 जिलों में जमीनी स्तर पर इन कार्य योजनाओं को कारगर तरीके से लागू किया जाए और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की है। आपको बता दें कि 15 अलग अलग जिले जहां पर 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं, उन 15 जिलों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो खुद अपनी नजर इन जिलों पर बनाए कि लॉकडाउन का पालन वहां ठीक से हो रहा है या नहीं और इस दौरान कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, जो आम लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इन तमाम बातों पर इन अधिकारियों को अपनी नजर खुद बनाए रखनी होगी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अजीत, मीटिंग खत्म हो चुकी है, 15 जिलों के अधिकारियों को तो सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए ही, क्या इन लोगों ने अपने पोजीशंस ले लिए हैं? किस तरह से बातचीत हुई आज? देखिए, बिल्कुल मेनका, इसीलिए मुख्यमंत्री ने बुलाया था। रात में ही इन 15 जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती हुई थी और ये वो 15 जिले जहां 20 या उससे अधिक कोरोना केसेज है, वहां पर प्रमुख सचिव लेवल के अफसरों को तैनात किया गया। और सीएम ने बैठक में साफ तौर पर कहा है ये सभी नोडल अधिकारी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता के बारे में बताएंगे। और बैठक के दौरान सीएम ने भी कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, आप लोग जाएंगे जिलों में, वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराइए और एक एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री दफ्तर को उपलब्ध करानी, क्योंकि 20 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों में जो जमीनी स्तर पर कार्य योजनाओं को कारगर करना, उसे सुनिश्चित कराना, उसकी जिम्मेदारी जी अजीत। और अगर प्रमुख सचिव को अधिकारी बना दिया गया है, यानी कि प्रमुख सचिव के जरिए खुद सीएम की नजर जो है वो रहेगी इन जिलों पर और करीबी नजर। देखिए, बिल्कुल मेनका, इसलिए उन्होंने प्रमुख सचिव, कमिश्नर और इसके अलावा आईजी स्तर के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी और साफ तौर पर नामित किया और कहा कि मुझे आपसे ही रिपोर्ट चाहिए और आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सीधे सीएम दफ्तर को बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे और उसके हिसाब से सरकार आगे की तैयारी करेगी। हालांकि अभी जो टीम 11 की बैठक है वो मुख्यमंत्री की चल रही, उसके बाद और कई निर्देश जारी होंगे मेनका। जय जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है और उनके जरिए खुद प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री इन जिलों पर करीबी नजर रख सकेंगे। इधर बस्ती में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, 3 और नए कोरोना पॉजिटिव केस हैं।
यहाँ पर अब कोरोना केसेस की संख्या 18 पहुंच चुकी है। बस्ती में अब तक 23 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, 1 की मौत हुई है और 4 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। तो इस वक्त 18 जो एक्टिव केस हैं वो बस्ती में। रुख मुरादाबाद का, यहां पर भी स्थिति गंभीर होती दिख रही है। 2 नए मामले सामने आए हैं। मुरादाबाद में 2 संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 98 यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है, यानी कि 100 को टच करने वाला है ये आंकड़ा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों के अलावा मरीज मिले हैं, यानी कि जो इलाके पहले से चिन्हित, जहां पर स्थिति गंभीर है, उसके अलावा भी मरीज चिन्हित किए गए हैं। मुरादाबाद में 92 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है और कुल यहां पर 98 लोग जो कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं अब तक। उधर फिरोजाबाद में महिला अस्पताल की नर्सों ने खूब हंगामा किया है। नाराज नर्स खुद को क्वारंटाइन करने की मांग कर रही थी। दरअसल 19 अप्रैल को अस्पताल में जिस महिला की डिलीवरी हुई थी वो कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद नर्सों में हड़कंप मच गया। वो खुद को कोरोना से बचाने के लिए किट की मांग कर रही हैं और खुद को क्वारंटीन किए जाने की मांग कर रही हैं। लेकिन लगातार ये नर्सेज काम पर, ड्यूटी पर लगी हुई हैं। इनका कहना है कि चूंकि इन्होंने उस महिला का प्रसव कराया था, वो महिला यहाँ जिसके संपर्क में ये सभी आई थी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो इन नर्सेज को भी क्वारंटीन किया जाना चाहिए, इनका मेडिकल टेस्ट भी होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड से बलिया के लिए पैदल जा रहे 16 मजदूरों को पीलीभीत में रोक दिया गया और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को बुलाकर सबकी जांच कराई है। ये सभी मजदूर मोरंग निकालने का काम करते हैं और 1 महीने पहले ही लाल कुआं पहुंचे थे। ये सभी 2 दिन ही काम कर पाए थे कि लॉकडाउन लग गया। जैसे तैसे 1 महीने का वक्त इन्होंने वहां काटा, लेकिन जब खाने की दिक्कत होने लगी तो ये सभी पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। सभी को अवंतीबाई कॉलेज में रखा गया है। खबर ललितपुर से, जहां के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जिले टीकमगढ़ और सागर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद ललितपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले में सभी रास्तों को सील किया गया है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक झांसी सुभाष चंद्र बरघिल ने ललितपुर झांसी की सीमाओं का निरीक्षण किया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया। इस दौरान यूपी एमपी सीमा से बिना अनुमति के गाड़ियों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोरोना को शिकस्त देने और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस दिन रात जुटी हुई है। एक योद्धा की तरह पुलिस लगातार काम कर रही है, जान बचा रही है लोगों की। हमीरपुर में 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग लगने की बड़ी घटना होने से बचा लिया है। मंडी समिति में आग लग गई थी, लेकिन दमकल की गाड़ियों के आने तक बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने अक्लमंदी दिखाई और आग बुझा दी। मौदाहा थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी की घटना है। एसपी श्लोक कुमार ने दोनों सिपाहियों की तारीफ की, उन्हें सम्मानित भी किया। तो ये देखिए जरा, यहाँ पर मंडी में आग लग गई थी। दमकल को जानकारी जरूर दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, पुलिस वालों ने, जो 2 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने खुद ही इस आग पर कंट्रोल की कोशिश शुरू की। रात का वक्त था, भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन पुलिसकर्मियों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होने से यहाँ टल गया। हो सकता था कि दमकल की गाड़ी जब तक पहुंचती, देरी की वजह से यहाँ पर घटना बड़ी हो सकती थी, नुकसान ज्यादा हो सकता था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने खुद ही इस आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से इनकी अब हर तरफ तारीफ हो रही है। उधर अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदमपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। महिलाओं को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की है।
उधर मिर्जापुर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में विस्फोट हो गया और इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस हादसे में लाखों का सामान खाक हो गया है। ये घटना लालगंज थाना क्षेत्र के बरकश गांव की है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि एक शख्स घायल हुआ है जिसका इलाज चल रहा है। अरे राम राम, पता नहीं कौन पाप करे रहा बेचारा। आग हो भैया, केहू को दुश्मन है। यह लिया, यह ठेल लिया, यह सड़के पर, यह सड़के पर, यह हाँ ई अगर बचे तो घर बच जाए, नहीं तो अगर ई गुमती धरे पास देखो तो मुन्नू को गुमती देखो धई ले गरम से उठाई है। यह ठेलिया, यह ठेलिया, यह ठेली। हालांकि आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगल बगल जितने भी घर थे सभी लोग बाहर निकल आए इस डर से कि कहीं ये घटना बहुत बड़ी ना हो जाए। लखीमपुर खीरी की बात, जहां पर एक गांव में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। निघासन कोतवाली इलाके की ये घटना है। आज सुबह एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई और 12 जो झोपड़ी थे उन्हें इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घरों में रखा लाखों का सामान भी जल गया है, अनाज जल चुका है। गांव वालों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन देखिए जरा, जब तक आग बुझती सब कुछ राख हो चुका था। उधर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सहारनपुर में भी बढ़ती जा रही है और चिंता का विषय ये, इसके चलते फल और सब्जी मंडी को हॉटस्पॉट इलाकों से हटाकर सिटी से बाहर शिफ्ट किया गया है। उद्देश्य ये है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, केवल होलसेलर मंडी से सब्जी खरीदकर घर घर पहुंचाए। इसका जायजा लेने पहुंचे एसएसपी ने थाना प्रभारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत कई और दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बिना पास के घूम रहे लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। जो सहारनपुर फल मंडी सब्जी मंडी शहर के बीचों बीच था, हॉटस्पॉट होने के बाद उसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलके मंडी समिति के साथ मिलके इसे सिटी से बाहर करने का निर्णय लिया कुछ दिन पहले। उसी सब से अम्बाला रोड पे दोनों मंडी को शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों मंडी के बीच में भी लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी है। मथुरा से खबर, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल पहुंचा, जिला अस्पताल पहुंचा है ये मरीज। डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों में हड़कंप मचा है। मरीज और उसके परिजनों को L1 हॉस्पिटल भेजा गया है। जिला अस्पताल में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। जिले में 9 इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केस। अमेठी में अब तक 304 सैंपल नेगेटिव मिले हैं और 5 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी रिपोर्ट्स का इंतजार है। 0 कोरोना डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में अमेठी है इस वक्त। डीएम, एसपी, सीएमओ की सक्रियता से अमेठी कोरोना मुक्त ये जिला। तो इस वक्त 0 कोरोना डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में अमेठी का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार है। 5 सैंपल्स जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। 304 सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुके हैं और ये रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, ये अच्छी बात। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन हापुड़ में एक गांव देश के लिए नजीर बन गया है। वाकई इस गांव से सीख लेने की जरूरत है। यह है हापुड़ का उपड़ैडा गांव। यहाँ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ गांव के लोग ही कोरोना योद्धा की भूमिका में हैं। गांव के प्रधान ने गांव में 64 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं और बकायदा पंचायत घर में एक कंट्रोल रूम बनाया है। तीसरी आंख के जरिए पूरे गांव में निगरानी रखी जा रही है। बिजली के पोल पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं। सबसे रोचक बात यह कि कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर जो भी घर से बाहर निकल रहा है उसका नाम लेकर उसे वापस जाने को बोल रहे हैं। राकेश त्यागी जी के घर के पास, बड़े मोहल्ले के पास, राकेश त्यागी जी के घर के पास 2 व्यक्ति खड़े हैं। संजय जी कृपया अपने घर चले जाएं। संजय जी कृपया अपने घर चले जाएं। बेवजह बाहर न घूमें।
कल्लन की दुकान के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। कल्लन की दुकान के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, कृपया वो घर चले जाएं। यहाँ शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, जिससे पूरे दिन लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। 64 कैमरे माने प्रधान जी द्वारा इंस्टॉल कराए गए हैं। पहले तो ये सुरक्षा की दृष्टि से थे, लेकिन अब लॉकडाउन में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। हम देखते हैं जैसे ही गांव में कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर आता है या कहीं बाहर से कोई गांव में आता है तो तुरंत हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 6 लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और इस वक्त मैं 5 बजे तक यहाँ पे रहूँगा। उसके बाद दूसरी टीम यहाँ पे सर काम करेगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए पूरे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लाइव यहाँ पर चल रहे हैं और जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनको टोका जाता है, उनसे कहा जाता है कि अपने घरों के अंदर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। अब ये गांव लोगों के लिए मिसाल बन गया है। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि अगर लोग ऐसी समझदारी दिखाएं तभी लॉकडाउन का असली मकसद पूरा होगा और हम कोरोना को भी आसानी से मात दे सकेंगे। विपिन गिरी, न्यूज़ 18, हापुड़। शासन से फटकार के बाद कानपुर में डीएम और एसएसपी सब्जी और फल मंडियों का निरीक्षण करने पहुंचे। चक्करपुर मंडी पहुंचकर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सभी को हिदायत दी और इसके लिए मंडी समिति की भी जिम्मेदारी तय की। डीएम ने कहा कि मंडी में आने वाले व्यापारियों की रैंडम कोरोना जांच की जाएगी। और कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तभी तो उन्हें कोरोना योद्धा कहा जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। कई जगहों पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली। ये लखीमपुर खीरी की एक तस्वीर जहां महिला सिपाही ड्यूटी निभा रही है और वो भी अपने बच्चे के साथ। तो ड्यूटी के साथ साथ मां का फर्ज भी निभा रही है ये महिला कर्मचारी। इसे लोग काफी सराह रहे हैं। महिला थाने में तैनात महिला सिपाही सीमा सिंह चौहान जब ड्यूटी पर आती हैं तो उनके साथ 1 साल का उनका बच्चा भी होता है। तो खुद के साथ और अपने परिवार को भी खतरे में डालकर हम सभी की सेवा में इस वक्त जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जिस तरह से कोरोना योद्धा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ये सराहनीय है और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जरूरत है कि हम भी इनकी मेहनत को साकार सफल बनाएं अपनी भागीदारी निभाकर। उसके बाद इनको सबको तैयार करके और सब थाने पे भी हेल्प मिल जाती है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं सब। अच्छा, तो बड़े वाले को मतलब हस्बैंड को? हाँ, बड़े वाले को सर हस्बैंड लेके जाते हैं और इनको मैं लेके आता हूँ। तो ड्यूटी से कैसे एडजस्टमेंट होता है बच्चों के साथ? सर बच्चा जब तक मैं रहती हूँ तो बच्चे को साथ में लेके थाने पे रहती हूँ, शाम को जब यहाँ से छूटते हैं तब साथ लेके जाते हैं। तो अब जब आपको लगे कि आपको घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो इन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिए। हस्बैंड एक बच्चे को लेकर ड्यूटी पर है, खुद को अपने बच्चे को खतरे में डालकर, वाइफ दूसरे बच्चे के साथ ड्यूटी पर है, खुद को अपने बच्चे को खतरे में डालकर। किसके लिए? हमारे लिए। तो जब आपको लगे कि आपको घर के बाहर निकलना ज़रूरी है बिना किसी वाजिब वजह के, तो इनका ख्याल ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मैं शालिनी भिवगड़े, उम्र 62 साल, पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कोरोना वायरस किस प्रकार फैलता है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं आगरा से अंबुज श्रीवास्तव। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कोरोना वायरस कैसे फैलता है। मेरा नाम मुनीस हैदर है और मैं राजस्थान के जिला राजसमंद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना का वायरस किस प्रकार से फैलता है। अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, छींक रहा है और आपसे एक मीटर के कम की दूरी पे है तो चांसेस है कि उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। दूसरी दुखद बात यह है कि वो हमारे फोमाइट पे, मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ पे कम से कम काफ़ी देर तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है। इसलिए अगर उसको हम किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज ने अगर उस चीज़ को छू लिया और आकस्मिक किसी और ने उसको छू लिया तो उससे भी उसको फैल सकता है। तीसरा, एक कथित आजकल चल रहा है कि ये हमारी हवा में आसपास भी ये रहता है, तो वो भी एक रिस्क देखने में आया कि कोरोना वायरस उससे संक्रमित हो सकता है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।